मन पे तो कलयुग का प्रभाव है। मन तो भागेगा, मन तो भटकेगा, मन तो जहाँ तहाँ हमें ले जाएगा, लेकिन मन के साथ हम अपने शरीर को जोड़ दें अगर, तब फिर मुश्किल स्थिति आ जाती है। यश कीर्ति पताका फहराता रहे चाहे तो मुश्किल ये स्थिति हो जाती है कि कई बार बच्चे बाहर गए और अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते और कुछ ऐसे वैसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि रात्रि में शयन के समय, जिस वक्त आप निद्रा में जाने की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप बिस्तर पे बैठे हैं या फिर कुर्सी पे बैठे हों, आप इस भ्रिकुटी के मध्य में यहाँ पे उनको महसूस करें। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है। अगर हमारे ऊपर हनुमान जी एक बार अपना आशीर्वाद दे दें तो हमारे जीवन के सभी कार्य बनने लग जाते हैं। कई ऐसी जिज्ञासाएं जो आप सभी भक्तों की हमारे पास प्राप्त होती रहती हैं, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स और कमेंट सेक्शन में जो आप लोग कई ऐसी जिज्ञासाएं अपने लिखते हैं, आज उन्हीं जिज्ञासाओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और मेरे सामने उपस्थित है मेरे पिताजी मनोज भारद्वाज। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। कई ऐसे भक्त जो हमसे कई ऐसे अपने सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, और आज उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो सबसे पहले जो जिज्ञासा लगभग हर भक्त पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि भक्त अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं, कुछ ऐसे आसान उपाय। जी, तो इस तरह के जो सवाल हैं वो हमेशा सामने आते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा। जब हमेशा श्री हनुमान जी का भीतर ही भीतर जप चलते रहे, यानी हम हमेशा हनुमान जी को अपने अंग संग महसूस करें, तो उनके हम कृपा पात्र बने रहते हैं और पग पग पे हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सहायक बन जाते हैं, मददगार बन जाते हैं। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो नियमित दैनिक पूजन करते हैं, वो तो जिस प्रकार से करते हैं वो करते रहें, लेकिन साथ ही हमेशा हनुमान जी को अपने साथ बनाए रखने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो करने बहुत आवश्यक हैं। पहला तो ये है कि जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हों किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो सुंदरकांड की ही सबसे प्रसिद्ध जो चौपाई है कि प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो हृदय में श्री रामचंद्र जी को स्थापित किए हुए हैं, बैठाए हुए हैं, यानी कि नगर में प्रवेश करके आप सब कार्य कीजिए, सब में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। हृदय में आप प्रभु राम को और श्री हनुमान जी को बैठाए रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये महसूस करें, उनके स्मरण करें कि हनुमान जी आपके साथ साथ चल रहे हैं, और घर से निकलने के पहले गुड़ और जल का सेवन करके और इस बात को महसूस करते हुए कि हनुमान जी आपके साथ चल रहे हैं, पग पग पे आपकी सहायता कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपके जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी आ रही है तो पूछें आप उनसे, संवाद स्थापित करें। ये आप माने, महसूस करें कि वायु रूप में हनुमान जी हर जगह विराजमान हैं, हर जगह मौजूद हैं। जब सीता जी के सामने इतनी बड़ी बाधा आ गई थी, रावण रूपी बाधा जब सामने था, उस समय भी हनुमान जी सीता जी के बिल्कुल पास में ही थे। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, तरु पल्लव में पत्तों के बीच में छिपकर के बैठे थे। उचित अवसर जैसे ही आया हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। यानी संकट है तो संकट मोचन भी है। संकटों के निवारण के लिए संकट तो बाद में आता है, संकट मोचन पहले उपस्थित हो जाते हैं। सुंदरकांड के इस प्रकरण को अगर देखें तो रावण रूपी संकट तो बाद में आता है, उसके पहले से हनुमान जी आकर विराजमान हो गए हैं। संकट आने से पहले ही हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो एक तो ये करें कि उनको अपने साथ साथ महसूस करें। दूसरा यह है कि रात्रि में शयन के समय, जिस वक्त आप निद्रा में जाने की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप बिस्तर पे बैठे हैं या फिर कुर्सी पे बैठे हों, आप इस भ्रिकुटी के मध्य में यहाँ पे उनको महसूस करें कि हनुमान जी यहाँ बीचों बीच जो आज्ञा चक्र है वहाँ बैठ करके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से उनको हृदय बसहु सुरभूप,
इस हृदय स्थल में उनको विराजित कर लें। अच्छा। और कई बार हमने कहा है कि अगर उस वक्त हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण किया जाए, जप किया जाए, तो फिर विशेष फलों की प्राप्ति हो जाती है। और सुबह जगते हैं फिर 12 नाम का जप किया जाए और इसी प्रक्रिया को दोहराया जाए कि हनुमान जी को यहाँ महसूस करें कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और हृदय में आप स्थापित कर लें। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं आप ऐसा करेंगे और प्रयास हो कि चाहे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हों या फिर दफ्तर में हो, कोई भी कार्य कर रहे हों, बीच बीच में हनुमान जी की एक याद बनी रहे, रह कर उनकी याद आती रहे, तो आप देखिए हनुमान जी तो फिर सभी कार्यों को संभाल लेंगे और जीवन मंगलमय बन जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने एक महिला भक्त ने किया है कि उनका जो बेटा है वो कहीं बाहर पढ़ता है और उन्होंने पूछा है कि बेटे को सही मार्ग पर रखने के लिए वो कौन से हनुमान जी की भक्ति करें, कौन सा उपाय करें कि उनका बेटा सही मार्ग पर रहे। आजकल की ये बहुत बड़ी समस्या है, जो कि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमेशा प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे मन पे कलयुग का प्रभाव है। कई वीडियोज़ में इस बात की चर्चा हुई है। एक बार तो वहाँ चित्रकूट में जो कामतगिरी के पीठाधीश्वर हैं राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जी, उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे मन पे तो कलयुग का प्रभाव है। मन तो भागेगा, मन तो भटकेगा, मन तो जहाँ तहाँ हमें ले जाएगा, लेकिन मन के साथ हम अपने शरीर को जोड़ दें अगर, तब फिर मुश्किल स्थिति आ जाती है। मन को भागने दीजिए, शरीर को रोक करके रखिए, साधना पे बैठाइए। शरीर जब नहीं भागेगा, क्योंकि शरीर को आप नियंत्रित कर सकते हैं, मन तो भागेगा। मन को तो बहुत बड़े जो साधक होते हैं, अभ्यास से इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा। अब जिन महिला भक्त ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि अब उनका लड़का बाहर पढ़ने गया है और वो सन्मार्ग पे रहे। अब वहाँ तो माता तो घर में अपने बच्चों को जब देखती हैं तो कंट्रोल कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, कहाँ जा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। लेकिन अब बाहर चला गया है, मन भी भटकेगा और शरीर भी भटकेगा, तब तो बड़ी मुश्किल स्थिति आ जाएगी। तो सन्मार्ग पे बच्चे रहें, इसके लिए तो बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी से हम प्रार्थना करें। तो जिन माताओं के बच्चे बड़े हो गए हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं और अब चाहते हैं कि उसको सुमति बनी रहे, सुमति का तात्पर्य यह हुआ कि उसकी अच्छी मति रहेगी तो बात ये समझ आएगी कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करणीय क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, कि बार पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है। कई बार तो होता है माया का प्रभाव ऐसा है कि ज्ञान रहते हुए भी सब जानकारी रहती है, लेकिन व्यक्ति भटकाव के शिकार हो जाता है, भटक जाता है। अब ऐसे में हनुमान जी ही किसी को संभाल सकते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही, हनुमान जी से प्रार्थना करें ही। एक हनुमान जी का मंत्र है, ओम हनुमते नमः। उस बच्चे के निमित्त हनुमान जी से प्रार्थना करके कि उसका सब प्रकार से मंगल करें। सब प्रकार से मंगल का तात्पर्य हो गया कि उसका आचरण अच्छा रहे, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गया है उन उद्देश्यों में सफलता प्राप्त हो, और जो परिवार का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है, उसका भी पालन करते हुए वो सफलता प्राप्त करे, और साथ ही यश कीर्ति पताका फहराता रहे। चाहे तो मुश्किल ये स्थिति हो जाती है कि कई बार बच्चे बाहर गए और अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते और कुछ ऐसे वैसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी को ध्वजा अर्पित किया जाए, जो तिकोना ध्वजा होता है हनुमान जी का। तो हनुमान जी को तिकोना ध्वजा, उस पर श्री राम लिखा हुआ, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित करें जितना संभव हो सके। जब तक पढ़ाई में बाहर है, संभव हो तो प्रत्येक महीने एक ध्वजा अर्पित कीजिए, नहीं तो 6 महीना साल भर के लिए पढ़ने गया है तो 2-2 3-3 महीने पे कम से कम एक बार ध्वजा अर्पित करते रहें। और पान का बीड़ा भी हनुमान जी को अर्पित करते रहें, मीठा पान का बीड़ा, इससे एक मिठास बनी रहेगी और जो बच्चा बाहर पढ़ने गया है वो कुसंगति में नहीं पड़ेगा और अपने घर वालों के प्रति उसके मन में एक मिठास बनी रहेगी, एक प्रेम बना रहेगा। तो ये किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने आज भक्तों की जो बेसिक जिज्ञासाएं होती हैं उनको आपने क्लियर किया है, और मुझे आशा है कि जिन भक्तों की ये जिज्ञासाएं होंगी वो उनकी क्लियर होगी, और अगले वीडियो में भी हम कई ऐसी अनेक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय श्री जरूर, चूंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल सामने आ रहे थे, जी। तो हुआ कि इस पे बातचीत किया जाए। हालांकि एक बहुत ही ये भी सवाल आता है कि बच्चे आजकल गुस्सा बहुत करते हैं, उसको हम लोग आगे की कड़ी में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।